हेलो एवरीवन। तो आज एसएससी सीजीएल की 2024 के 11 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। डेवलप किया था किसने? थ्योरी कंबशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ 18वीं सेंचुरी में, जिससे एक्सक्लूडेड होती है फिलिग्रेस्टोन थ्योरी। तो ये हमें बताना है। तो ये एंटोनी लेवॉइजर ने शुरू किया था। क्या? केमिकल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन 18वीं सेंचुरी में कंबशन किया था और केमिकल रिएक्शन का ऑक्सीजन के साथ, जिसमें एक्सक्लूडेड होती है फ्लोगिस्टोन थ्योरी। ओके, तो ये एंटोनी लेपॉइजर इसके करेक्ट आंसर होंगे। हम एलन रूल जो होता है, एलन रूल से क्या समझते हैं, ये हमें बताने हैं। तो एलन रूल्स ये है कि मेमल्स फ्रॉम जो कोल्डर क्लाइमेट की मेमल्स होती हैं जनरली है शॉर्टर ईयर, उनके कान छोटे होते हैं, एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, जो हीट लॉस होती है उनको मिनिमाइज करने के लिए उनके कान छोटे होते हैं। लिम्स कान और लिम्स दोनों छोटे होते हैं कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले मेमल्स के। इसी को हम एलन रूल कहते हैं। कौन सा स्कीम है जो इनेबल करता है स्टूडेंट को मोबिलिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में? वो स्कीम हमें बतानी है। तो वो स्कीम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से बस स्टूडेंट हैं उनको मोबिलिटी हो जाती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंस्पायर्ड है द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है? तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेकिंग प्रोसेस में। कौन सी डेफिनेशन है बेस्ट डिस्क्राइब करती है कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस की कंसेप्ट को सबसे अच्छे से? कौन से जो ऑप्शन है वो डिस्क्राइब करती हैं? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर 2। माइक्रो फाइनेंस इज अ बैंकिंग सर्विस है जो प्रोवाइड करती है अनएम्प्लॉयड और लो इनकम इंडिविजुअल और ग्रुप को वो अदरवाइज वुड हैव नो अदर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस। जिनके पास कोई भी एसेस नहीं है फाइनेंशियल सर्विस का, अनएम्प्लॉयड हैं और लो इनकम इंडिविजुअल हैं, उनके लिए माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, वो यूज करते थे अबाउट कितने थिक, कितने कितने एटम थिक गोल्ड फॉइल को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो हमें बताने है कि कितने थिक गोल्ड थी, कितना एटम उन्होंने लिया था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए? तो ये उन्होंने लिया था 1000 एटम को, 1000 एटम को लिया था उन्होंने गोल्ड फॉइल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मई 2022 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंट किए गए थे द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मई 2022 में द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किन्हें अपॉइंट किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? तो ये अपॉइंट किया था विनय कुमार सक्सेना को रामनाथ कोविंद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया था। कितने प्लेयर होते हैं इस साइड ऑफ कबड्डी टीम में? कितने प्लेयर होते हैं एक साइड में? तो ये सात सात प्लेयर होते हैं, एक साइड में 7 प्लेयर, अदर साइड में 7 प्लेयर। कौन सी इवेंट है जो हुई थी यूनाइटेड प्रोविंस में फरवरी 2022, फरवरी 1922 में यूनाइटेड प्रोविंस में कौन सी हुई थी, इंसिडेंट हुई थी? ये हमें बतानी है। तो ये चौरा चौरी कांड हुई थी। ओके, फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुई थी यूनाइटेड प्रोविंस में। महालनोबिस मॉडल है वो बेसिस है 5 ईयर प्लान पे। कौन से महालनोबिस मॉडल कौन से 5 ईयर प्लान पे बेस्ड है? तो ये है सेकंड 5 ईयर प्लान पे बेस्ड। ओके, सेकंड 5 ईयर प्लान पे बेस्ड है महालनोबिस मॉडल। कौन से स्टेट है इंडिया के जिसमें वाज द नीरू मीरू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया कंस्ट्रक्शन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए? कौन से स्टेट ने नीरू मीरू प्रोग्राम स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश ने। ओके, आंध्र प्रदेश ने नीरू मेरू प्रोग्राम स्टार्ट किया। लता मंगेशकर को ऑनर किया गया था भारत रत्न अवार्ड से कौन से ईयर में? तो ये अवार्ड दिया गया था उनको 2001 में, भारत रत्न। ओके। कौन से डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के बरकान फाउंड है, जहाँ पे बरकन मिलते हैं राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये मिलते हैं जैसलमेर में। ओके, जैसलमेर में बारकन मिलते हैं राजस्थान के। किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है जो इंडिया में होते हैं? पीपल आर एम्प्लॉयड सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर के लिए अनएम्प्लॉयड होते हैं इन अ टूरिस्ट रिजॉर्ट एंड वेरियस टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी इन द माउंटेन रीजन, बट आर अनएम्प्लॉयड इन ऑफ सीजन। जो ऑफ सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है? तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। जो सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयड है उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में रखी गई है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी है जो कब स्थापित की गई थी?
तो ये स्थापित की गई थी 1954 में। ओके, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी 1954 में स्थापित की गई थी। पूस मेला है एक यूनिक फेस्टिवल जो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल का एक फेस्टिवल है पूस मेला। ओके, अकॉर्डिंग टू विच कौन से फॉरेन ट्रेवलर हैं पीपल ऑफ दिल्ली यूज्ड, जिन्होंने बताया है कि जो दिल्ली के पीपल हैं वो यूज्ड टू राइट लेटर करते थे, लेटर लिखते थे कंटेनिंग एब्यूजेस टू सुल्तान, देयरफॉर इन ऑर्डर टू पनिश देम सुल्तान डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल। तो ये कौन सा ट्रेवलर है, फॉरेन ट्रेवलर, जिन्होंने ऐसा बताया है कि जो दिल्ली के लोग थे वो लिखा करते थे लेटर, एब्यूज करते थे, सुल्तान को भला बुरा कहते थे, बुरे कहते थे। देयरफॉर इस प्रकार इन ऑर्डर टू पनिश देम सुल्तान डिसाइडेड, सुल्तान ने कैपिटल शिफ्ट करने का डिसाइड किया था इस वजह से। तो ये इब्न बतूता थे, इब्न बतूता फॉरेन राइटर है जिन्होंने ये चीजें डिस्क्राइब करी है। ओके, 2022 में कौन सा रेलवे स्टेशन है जिनको सेलेक्ट किया गया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत, जो इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे आइडेंटिफाई करते हैं कांचीपुरम साड़ी एज द चूजन प्रोडक्ट? तो ये है चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जिनको वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत सेलेक्ट किया गया है बाय इंडियन रेलवे के द्वारा। तो वो चेन्नई सेंट्रल है, आइडेंटिफाई कांचीपुरम साड़ी है उनके लिए। विथ रेफरेंस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुई थी, कौन से स्टेटमेंट है उनके लिए? तो हमें जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म थे 1909 में तो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीन स्टेटमेंट, तीन में से बतानी है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में हुई थी तो कौन से स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई करते हैं उसको। तो ये है हमारा ए बी सी, तीनों स्टेटमेंट हैं जो जस्टिफाई करते हैं पार्लियामेंट्री रिफॉर्म को। दे आर कॉल्ड इंडियन काउंसिल एक्ट, टीबी कहा जाता है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ को बढ़ा दी गई थी। सेपरेट इलेक्ट्रोड दिए गए थे मुस्लिमों के लिए। तो ये ऑप्शन सेकंड ए बी सी तीनों करेक्ट है। कितना हाउ लॉन्ग विल साउंड वेव कितना टाइम लेता है ट्रेवल करने के लिए 1.5 किलोमीटर, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज है एंड वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर। कितना टाइम लेगा? हाउ हाउ लॉन्ग विल अ साउंड वेव टेक ट्रेवल, इतना ट्रेवल करने के लिए साउंड वेव कितना टाइम लगेगी? तो ये हमें बतानी है, तो ये 5 सेकंड लगेंगे। ओके, 5 सेकंड लगेगी ट्रेवल करने के लिए साउंड वेव को 1.5 किलोमीटर, अगर फ्रीक्वेंसी उसकी 5 किलो हर्ट्ज है तो। कौन से आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो बताता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, बिजनेस कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के जितने बिजनेस हैं उसको कंडक्ट करने के लिए कौन से आर्टिकल में हमें बताया गया है? तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 166, आर्टिकल 166 में ये मेंशन करा गया। हरिप्रसाद चौरसिया हैं जो इंडियन फ्लोटिस्ट हैं इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन के, उनको 2000 में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये उनको पद्म विभूषण अवार्ड दी गई थी। ओके, पद्म विभूषण अवार्ड दी गई थी। कौन से टर्म है जो रिलेटेड नहीं है क्रिकेट से? तो ये हमारा ड्यूस, ड्यूस हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। बाकी वाइड बॉल, विकेट, नो बॉल ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड है। वासुदेव वन जो जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था, दिनार एंड क्वार्टर दिनार एंड कॉपर सिंगल डिनोमिनेशन, वाज द किंग ऑफ कौन से डायनेस्टी के किंग थे? कौन से किंग थे, सॉरी, वासुदेवा वन जिन्होंने इशू किया था कॉइन इन गोल्ड एंड कॉपर, तो वो किंग थे, कौन से वंश के वो किंग थे? तो कुशाना वंश के, कुशाना डायनेस्टी के कुशाना किंग थे। ओके, वासुदेवा वन थे वो कुशाना किंग थे। व्हाट इज द रीजन, क्या है सिमिलर साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोट लिप में? सिमिलर साइज के वेस्कुलर बंडल के क्या रीजन होते हैं? तो ये रीजन होती है पैरेलल पैरेलल वीनेसियन, पैरेलल वीनेसियन की वजह से सिमिलर साइज होते हैं वेस्कुलर बंडल में मोनोकोट लिप में। ओके।